half lakh voters and literally 1 lakh of those don't exist. पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। मुझे पता है कि तुम में से बहुत लोग राहुल गांधी को सीरियसली लेते नहीं हो, बट इस बयान के बाद से लोग इन्हें सीरियस ले भी रहे हैं और इनका साथ दे भी रहे हैं। मोदी तो एकदम चोर है, एकदम वोट चोरी करता है। The leader of opposition Rahul Gandhi has presented explosive evidence to the country. In just one constituency in Karnataka, he has given evidence for more than 1 lakh fake votes, more than 15 to 20% votes being fudged. ईवीएम जो है इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम जा रही हैं? ईवीएम की कमाल है। अब बारामती हो या थाना हो, विदर्भ हो, ईवीएम का मंदिर बनाना चाहिए। चलो कहीं चाय पानी लेके बैठ जाओ, साथ में मिल के बात करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया की पॉलिटिक्स एक ऐसी वेब सीरीज है जो ना ही तो नेटफ्लिक्स पे मिलती है, ना ही अमेज़न पे, लेकिन मसाला ड्रामा और कॉमेडी दोनों से ज्यादा होता है। राहुल गांधी पब्लिक में बोलते हैं बीजेपी ने वोट चुरा लिए। सालों से लग रहा था कि चुनाव में कोई ना कोई गड़बड़ है। महाराष्ट्र में साफ पता लगा, लोकसभा और विधानसभा के बीच में 4 महीनों में 1 करोड़ नए वोटर जादू से इलेक्शन कमीशन ने पैदा कर दिए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद विपक्ष बीजेपी का गठबंधन जीतता है। हमारे वोट कम नहीं हुए, जितने हमें मिले थे उतने ही हमें मिले और बीजेपी के जहां भी नए वोटर आए थे वहां पे बीजेपी की जीत हुई थी। मतलब महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव इन्होंने चोरी किया। बीजेपी के सपोर्टर्स बोलते हैं राहुल जी, आपके वोट तो वैसे भी पब्लिक देख के रिटर्न कर देती है, भैया गलती से डल गए, रिफंड दे दो। मोदी जी बोलते हैं देश डिजिटल हो रहा है। भाई सच में डिजिटल है, वोट भी कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, Ctrl+C Ctrl+ मोदी। अरे मोदी है तो मुमकिन है। तो चलो अब अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। राहुल गांधी जो सबूत लाते हैं वो हमें ये बताते हैं इलेक्शन एक फेयर गेम नहीं बल्कि एक मैजिक शो है, जिसमें असली वोट पब्लिक के होते हैं पर रिजल्ट मोदी जी के जेब में निकलता है। जिसमें ये अपना सबसे पहला प्रूफ दिखाते हैं। एक ही व्यक्ति आदित्य श्रीवास्तव दो जगह वोट डाल रहा है। First way, duplicate voters. One voter appearing multiple times on the voter list. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. And then this gentleman goes, Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka and Maharashtra. भाई इंसान चाहे कितना ही मल्टीटास्किंग करे, लेकिन इतना टैलेंट तो सिर्फ मोदी जी के वोटर्स ही दिखाते हैं। एक जगह वोट करो, दूसरी जगह भी फोटो चिपका दो। वाह इलेक्शन कमीशन वाह। अगले एक्सपोज में ये दिखाते हैं वोटर लिस्ट में एड्रेस ही गायब, वहाँ लिखा है हाउस नंबर 0, मतलब घर ही गायब कर दिया। Fake addresses. House number 0. There are thousands and thousands of these people. No address. House number 0. House number 0. House number 0. अरे भाई 0 नंबर का घर होता तो वहाँ मोदी जी के अच्छे दिन भी मिलते। फिर राहुल गांधी इस वजह से सहपरिवार शिकंजे में तो नहीं आता। एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। राहुल गांधी ने जितने भी प्रूफ कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा करके दिखाए हैं उन्हें हम खारिज भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब इलेक्शन कमीशन ने दिया है और इनके पीछे ये इतनी बड़ी जो कागजों की गड्डी है यही डॉक्यूमेंट्स हैं।
जिस विधानसभा महादेवपुरी की ये बात कर रहे थे, उनकी तरफ से इन्हें अब एक रिप्लाई आया है। इन्होंने ट्विटर पे ट्वीट करके कहा है, By alleging 1,250 vote theft in Mahadevapura at Rahul Gandhi insulted Hindus for voting BJP. Congress thinks any minority-heavy constituency like Bengaluru Central, the Lok Sabha seat with the highest minority population in India, is its property. They just can't accept defeat. ये ट्वीट बीजेपी की साइड से हुआ है, क्योंकि अगर कांग्रेस की तरफ से होता तो जातिवाद आ जाता, यहाँ हिंदुओं को ले लिया गया है। लावण्या बल्लाल जैन ऑफिशियल इनको रीट्वीट करके कहती है, नो फैक्ट्स जस्ट गैसलाइटिंग बाय पीसी मोहन। वोट थीफ का आरोप हो या इंसल्ट का सवाल, दोनों चीजें ही सीरियस हैं। अगर सच में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो यार उसे ठीक होना चाहिए। अगर आरोप ही गलत है तो उसका सबूत के साथ जवाब आना चाहिए। आखिरकार जनता का भरोसा ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। और नेक्स्ट पॉइंट रखा इन्होंने वोटर्स लिस्ट में फादर्स नेम को लेके, जहाँ पे कुछ फादर्स नेम लिख रखा है DFOGI, मतलब कुछ भी टाइप कर रखा है। ILSDHFHUG। थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। ये किसी के फादर का नाम रियल में है या मोदी जी के जुबले वाली कीबोर्ड टेस्टिंग? लगता है डाटा एंट्री करने वाले ने सोचा कि नाम का क्या ही लिखना, चलो कुछ भी टाइप कर देता हूँ, वोट तो बीजेपी को ही मिलना है। डॉक्यूमेंट में एक पूरा परिवार एक सिंगल रूम के हाउस में रहता है, और जब ग्राउंड पे राहुल गांधी की टीम जाके चेक करती है तो वहां तो कोई स्टे ही नहीं मिलता है। 80 voters live in this house. We sent people to check. They got beaten up. These 80 people live in this house. It's a single story, single room house. Booth number 366, 46 voters, all from different families, living in a single bedroom house. And when we go there, they don't exist. No sign of their existence. There are close to 80 voters in a house number 35 according to the voter list. We are trying to do a reality check. आपके घर में कितने लोग हैं? हम 2 और मेरा बच्चा 3 लोग हैं। मगर आपके घर में वोटर लिस्ट के हिसाब से 80 लोग से इधर यहाँ पे? नहीं। आपका ही घर है ना ये? आपका वोटर लिस्ट में नाम है यहाँ पे बेंगलुरु में? नहीं। आपका नाम भी नहीं है इसमें? कोई आपका रिलेटिव है, कोई है क्या? देखो। नहीं सर, कोई नहीं है। आप यहाँ पे भाड़े में रहते हो? हाँ, रेंट। मैं इधर 1 महीना आया सर। So you can see here, it is the house of Dipankar. He says that he is living here from past 1 month, and it is a very small house where he can accommodate only 1 or 2 people, which has a hall and a kitchen and a bathroom. The house is owned by Jairam Reddy, who Dipankar claims has ties with the BJP. When contacted by India Today, Reddy initially confirmed being affiliated with the party, but later. यानी वोटर्स का डाटा ग्राउंड पे नहीं, सिर्फ मोदी जी के लैपटॉप में रहता है। और फिर पब्लिक ये बोलती है, जब से उनकी सरकार आई है तो ज्यादातर महंगाई बढ़ चुकी है। मोदी तो एकदम चोर है, एकदम वोट चोरी करता है। मोदी अभी कैसा हिंदू मुसलमानों में झगड़े करा रहा है। योर फेवरेट पॉलिटिशियन है, तुमको कौन लगता है तुम्हारे देश के लिए ज्यादा अच्छा कौन है, राहुल गांधी या मोदी? राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। ओके, अमेजिंग। एक दो चीज बताओ जो तुमको लगता है राहुल गांधी इसके लिए अच्छा है। ऑनेस्ट है। हाँ, एक्चुअली। हाँ, सब धर्म को एक मानते हैं पूरा। ओके, एंड यू? सबका सोचते हैं, मतलब सबके बारे में, और सबकी आवाज से बोलते हैं वो। ओके, एंड मोदी क्यों नहीं? अगर एक प्लस कुछ पॉइंट बताना रहे तो। पब्लिसिटी स्टंट करते। ओके, हाँ, मतलब एडवर्टाइज ज्यादा करता है, काम से ज्यादा अपना एडवर्टाइज करता है, वो चीज ना। अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते हैं ना, आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? आप बताइए, आप मोदी जी के विद्यालय से पढ़ के आए हैं क्या? मोदी जी इतने टैलेंटेड बच्चे थे कि उनसे टीचर कहता होगा कि बेटा सबको पढ़ा लूं, तुझे अलग से पढ़ाऊंगा, तू मुझे ही पढ़ा देगा वरना। और मोदी जी का तो ऐसा है, आग लगे बस्ती में, मोदी जी अपनी मस्ती में। गजब बेइज्जती है। मोदी जी नहीं आते तो आप लोग के पास फोन भी होता है? बटन वाला फोन चला रहे हो तो मोदी जी ने फोन बनाया है? क्या बात कर रहे हैं? अरे मोदी जी से लाइव डिबेट कराइए, मोदी जी को ये नहीं पता होगा कि फोन किसने बनाया, पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली, ट्रेन को किसने बनाया, पता है मोदी जी को? आप तो मोदी जी के भक्त हैं, आप ही बता दो किसने बनाई। मेरे को ये पूछना है कि आप कह रहे हैं हम गीता पढ़ाएंगे तो मॉरल वैल्यूज इनकलकेट होंगी बच्चों में, तो सबसे पहले पार्लियामेंट में गीता पढ़ाना चालू कर दें, नेताओं में थोड़ी बहुत मॉरल वैल्यूज आ जाएंगी तो बेटर हो। इसी वजह से बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। और जब इन्होंने 4000 वोटर्स के डॉक्यूमेंट्स को चेक किया तो वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स में तो फोटो ही नहीं है, और जिसमें है वहाँ वो इतने छोटे हैं कि तुम माइक्रोस्कोप भी लगा लो तो वो नहीं दिखने के हैं। There are 4,000 voters. Show the photos. These are the photos. Either no photo or a photo that is so small that. मतलब असली वोटर्स गायब और मोदी जी के डुप्लीकेट वोटर्स फुल अटेंडेंस मोड पे। अब एंट्री होती है शकुंतला रानी जी की, जो 70 साल की हैं डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, और ये नया फॉर्म भर के वोट बनवा रही हैं। There's a lady called Shakun Rani, 70-year-old, and you see very interesting thing here. She appears twice on the voter list. भाई 70 साल में तो लोग रिटायर ले लेते हैं, लेकिन मोदी जी के वोट बैंक में तो सीनियर सिटीजन भी स्टार्टअप खोलते हैं। अरे मोदी है तो मुमकिन है,
और ये प्रूफ जो राहुल गांधी कॉन्फ्रेंस में ये सबके सामने रख रहे हैं, इन्हें ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा डाटा फिजिकल फॉर्म में दिया गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये हमें डाटा डिजिटल फॉर्म में नहीं दे रहे, फिजिकल फॉर्म में दे रहे हैं। राहुल गांधी इनसे ये डाटा डिजिटल फॉर्म में मांग रहे हैं, पर ये उन्हें ये दे नहीं रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि ये सिर्फ एक ही स्टेट की धांधली है, अगर ये हमें डिजिटल फॉर्म में डाटा प्रोवाइड कर दे तो मैं इनकी चोरी को एक्सपोज कर दूंगा, जिसको एक्सपोज करने में इनकी टीम को 6 महीने लग गए, क्योंकि डाटा फिजिकल फॉर्म में था, डिजिटल फॉर्म में नहीं था। ये कहते हैं कि अगर हमें डिजिटल फॉर्म में डाटा मिल जाए तो बीजेपी की 25 सीटों से जीती गई कुर्सी को ये पब्लिक के आगे एक्सपोज कर देंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे पास राइट्स नहीं है। अगर यार तुम्हारे पास राइट्स नहीं है तो तुम्हें तो ये फिजिकल फॉर्म में भी नहीं देने चाहिए थे। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अगर तुम्हें लगता है कि वोटों में गड़बड़ी हुई है, हमने कोई छेड़छाड़ करा है, इसमें स्कैम हुआ है, तो हमें तुम लिख के दे दो, हम इसके ऊपर कार्रवाई कर लेंगे। अगर तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो यार ये तो एकदम सही है कि भाई इन्हें लिख के दे दो, ये कार्रवाई कर लेंगे। बट राहुल गांधी ऐसा नहीं करने के हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट वोटों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है तो भाई वो प्रूफ के साथ भी छेड़छाड़ कर सकती है। और इलेक्शन कमीशन ने प्रूफ कर दिया कि हमने जितने भी ये वोट करवाए थे वो ट्रस्टेड और लीगल तरीके से कंडक्ट करवाए थे। तो वो राहुल गांधी पे मानहानि का केस करके, इस गेम से बाहर करके, जेल का रास्ता दिखा के सलाखों के पीछे करवा सकते हैं। इसीलिए वो बंदा स्मार्टली खेल रहा है और ओथ नहीं ले रहा है। इनके खुद के डॉक्यूमेंट्स में कमी है जो इन्होंने प्रोवाइड करे हैं, और साफ दिख रहा है कि इलेक्शन का असली नाम है वोट चोरी योजना। पब्लिक के मुताबिक मोदी जी के लिए वोटर लिस्ट एक शॉपिंग मॉल है, जहां से चप्पू चिपकाओ और पीएम बनाओ। और वैसे देखा जाए तो राहुल गांधी बीजेपी के अपोजिट पार्टी का सबसे बड़ा नेता है। अगर मेरे या तुम्हारे जैसा कोई आम इंसान इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाता कि भाई यहाँ पे वोटों में चोरी हुई है, तो इनका कहना अच्छा भी लगता कि भाई एक काम करो, ओथ दे दो, हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन विपक्ष पार्टी का इतना बड़ा नेता ये बात बोल रहा है तो यार इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, चाहे ओथ या फिजिकल फॉर्म में वो एप्लीकेशन दे या ना दे, क्योंकि उसके पास इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पुख्ते सबूत है। यह है इंडिया की डेमोक्रेसी, जिसमें पब्लिक लाइन में लगती है और कुर्सी मोदी जी के घर डिलीवर हो जाती है। 14 में मोदी जी ने क्या कहा था, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष दिए जाएंगे, क्या दे दिए? झूठ निकला। 2020 तक गंगा साफ हो जाएगी, क्या हो गई? झूठ निकला। डॉलर और रुपया बराबर हो जाएगा, क्या हो गया? झूठ निकला। पेट्रोल डीजल के दाम 35 रुपए हो जाएंगे, हो गए? झूठ निकला। और उसके बाद हमारे विदेशों में इतना काला धन जमा है कि जितना अगर सारा का सारा आ गया तो प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, क्या वो आ गए? विदेशों में इतना काला धन जमा है कि हर एक गाँव को डेवलपमेंट के लिए 200 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे, क्या वो हो गया? हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 2014 से 2025 आ गए, 11वां साल आ गया। ये तो आपकी हमारी देखी वाली बात है ना। अभी दिल्ली का ताजा झूठ, दिल्ली में ये मोदी की गारंटी है 8 मार्च को हर महिला के खाते में 2500 रुपए आ जाएंगे। 8 मार्च छोड़ो, आज कितनी होगी भाई साहब? 20 मार्च हो गई। हर होली दिवाली पे सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। होली पे ही मैंने सिलेंडर घर का बुक करा, मैंने कहा चलो मोदी जी ने कहा सिलेंडर मुफ्त आ जाएगा, एक बार हम भी मुफ्त के मजे ले लेते हैं साहब। और जैसे सिलेंडर बुक करा, इनविट हटा के इनवॉइस हैज बीन जनरेटेड, टोटल ड्यू 803 रुपए। भैया ये क्या है? अगले दिन सिलेंडर वाला देने आया। मैं कहा भाई साहब मोदी जी ने तो फ्री में देने का वादा करा था। कह रहा साहब सिलेंडर लेना है तो 803 रुपए दो, अगर मुफ्त में लेना है तो जाओ मोदी जी के पास। हमारी गवर्नमेंट मुद्दे दबाने के लिए और ध्यान भटकाने के लिए सोशल मीडिया के ट्रेंड्स का सहारा लेती है और हमारे देश के चौथे स्तंभ मीडिया को खरीद लेती है। अब तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट में बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए और भी नई वीडियोस को बनाने के लिए। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। उस साइड में बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा लेना हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। और हमारी मीडिया आजकल बाबा वाले मुद्दे पर बहुत जोर दे रही है, तो साइड में एक वीडियो आ रहा होगा मेरा, उसे भी जाके देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।